तो कोरोना को लेकर ये 24 घंटे कैसे रहे उसके बारे में हम आपको आंकड़े बता रहे थे, लेकिन अगर हम दिन भर की अपडेट्स देखें और बाकी खबरों को देखें तो संभागवार हम देख लेते हैं अपने इस खास बुलेटिन में राजस्थान 10 बजे में। और शुरुआत कर लेते हैं जयपुर संभाग के साथ, और जयपुर संभाग से हमारे सहयोगी विजेंद्र सोलंकी आपको बताएंगे बड़ी खबर यहाँ की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि कोरोना के लिए जो रैपिड टेस्ट किट के जरिए टेस्ट किए जा रहे हैं उनकी रिपोर्ट गलत आ रही है। कोरोना के बीच प्रदेश के हालात पर हमारी पूरी नजर है। स्वास्थ्य उपकरणों की खरीद पर पीएम से भी चर्चा हुई थी, लेकिन रैपिड टेस्ट की विफलता ने निराश किया है। आईसीएमआर को कहना पड़ गया, हम टेस्ट कैंसिल करते हैं। केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए और युद्ध स्तर पर तैयारी करनी चाहिए। राजस्थान ने अब तक 10,000 रैपिड टेस्ट किट मंगवाए हैं। वहीं प्राइवेट अस्पतालों को लेकर गहलोत ने दो टूक कहा कि रेगुलर मरीज को क्वारंटाइन सेंटर बनाने से दिक्कत हुई है। हमारी कोशिश है कि मरीज संतुष्ट होकर क्वारंटाइन सेंटर से जाए। निजी अस्पताल ध्यान दें, उनकी अब असल परीक्षा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ प्राइवेट अस्पताल सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसको लेकर कुछ को नोटिस दिया गया है। अब अगर मरीज को लौटाया गया तो कार्रवाई होगी। वहीं मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि 400 मोबाइल वैन एसडीओ ऑफिस में मौजूद रहेंगी और ओपीडी के जरिए लोगों की जांच की जाएगी। और जयपुर संभाग के बाद अब बारी जोधपुर संभाग की। यहां की बड़ी खबर से रूबरू करवा रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव गौड़। कोरोना के कहर के चलते सुरेंद्र जोधपुर में आज जहां 11 मरीज पॉजिटिव आए हैं, तो वहीं पॉजिटिव आए मरीजों का इलाज जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में शुरू हुआ है। वहीं दूसरी ओर कॉन्टैक्ट पर्सन को लेकर भी सर्वे और सैंपलिंग का कार्य जारी है। उधर राज्य के पुलिस महानिदेशक डॉक्टर भूपेंद्र सिंह पाली से जोधपुर पहुंचे। जोधपुर पहुंचने के बाद पुलिस कमिश्नर कार्यालय में आवश्यक बैठक ली और बैठक लेने के बाद ईस्ट और वेस्ट दोनों इलाके के कर्फ्यूग्रस्त और लॉकडाउन इलाकों का दौरा करने के साथ ही पुलिस के अधिकारियों से आवश्यक फीडबैक लिया। फर्स्ट इंडिया न्यूज से खास बातचीत करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि तमाम पुलिस की टीम पूरे प्रदेश में बहुत ही अच्छा काम कर रही है। लॉकडाउन को 1 माह हो चुका है और पुलिस की टीम ने कभी ऑफ नहीं किया है। खासतौर पर उन्होंने बुजुर्गों के लिए जोधपुर के पश्चिम इलाके में पुलिस की टीम द्वारा दवा इत्यादि की व्यवस्था कराए जाने पर सराहना की और कहा कि प्रदेश में अन्य जगह भी इस तरह से काम करने के लिए आदेश दिए गए हैं। वहीं उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी प्रकार के अर्धबल सैनिक या बीएसएफ के जवानों की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे विचार किया जाएगा। जिस तरीके से पुलिस कमिश्नर कार्यालय में आवश्यक बैठक हुई है, निर्देश दिए गए, उससे लगता है कि आने वाले समय में अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो पुलिस उसके लिए पूरी तरह से तत्पर है। ऐसा संकेत डीजीपी भूपेंद्र सिंह ने दिया है। बीकानेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। बीकानेर के लिए आज का दिन राहत भरा रहा। दरअसल यहां 40 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई, तो वहीं डॉक्टर्स की अथक मेहनत का ही नतीजा कहिएगा कि 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक भी हो गए, उन्हें क्वारंटाइन में रखा गया है। तो इधर भाजपा सत्यप्रकाश आचार्य ने जांच की मांग करते हुए एक सवाल उठाया है। उनका कहना है कि सांसद और विधायक कोष से जो मास्क खरीदने के लिए राशि जारी की गई थी, उससे खरीदे गए मास्कों की क्वालिटी बेहद खराब है, यहाँ तक कि उन्हें पहना भी नहीं जा सकता। ऐसे में उन्होंने कहा है कि इसकी जांच की जानी चाहिए और कम से कम इस बीमारी के समय ऐसे मास्क तो उपलब्ध कराए जाएं जिन्हें आम लोग पहन सके। जो मास्क खरीदे गए, ऐसे मास्क खरीदे गए हैं बीकानेर सीएमएचओ के यहाँ से, जो इनको एक प्रकार से पहन नहीं सकते, डोरी है वो आ नहीं सकती, जो स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से ये मास्क भी नहीं है। और 10 रुपये इसकी कीमत, जो 1.5-2 रुपये या 3 रुपये का मुश्किल से मास्क पड़ता होगा, उसकी 10-10 रुपये में बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में वे उम्मीद करते हैं कि जिला कलेक्टर जांच करवाएंगे। और अब रुक कर लेते हैं कोटा संभाग का और जानते हैं यहाँ की सबसे अहम खबर क्या रही अपने सहयोगी भवर एस चारण से। आज एक पुलिस हेड कांस्टेबल के कोरोना पॉजिटिव मिलने की खबर के बाद कोटा शहर के पुलिस बेड़े में खलबली मच गई। ये 55 वर्षीय हेड कांस्टेबल कोटा शहर के मकबरा थाने में कार्यरत थे और पिछले कई दिनों से शहर के मां कर्फ्यूग्रस्त इलाके में ड्यूटी कर रहे थे। अब ये खबर शहर में फैली थी कि थोड़ी देर बाद एक और बुरी खबर मिल गई। इसी थाना इलाके में रहने वाले एक होमगार्ड के जवान को भी कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हो गई। इस जवान की पत्नी कल ही मोकापाड़ा में कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। बहरहाल एक ही दिन में बेड़े के 2 जवानों के पॉजिटिव आने के बाद शहर बेड़े में खलबली मची और सिटी एसपी नारायण
फानन में यह फैसला लिया कि कोटा शहर के मकबरा थाने के पूरे स्टाफ को क्वारंटाइन किया जाएगा। क्वारंटाइन करने से पहले पूरे स्टाफ के नमूने लिए गए हैं और जांच के लिए कोरोना लैब में सैंपल भेजे गए हैं। बाद में कार्यवाहक व्यवस्था के लिए मकबरा थाने में देवेश भारद्वाज को नया सीआई लगाया गया। इस बीच शहर के झोलाछाप क्लिनिकों के खिलाफ भी आज से एक्शन शुरू किया गया है और अनंतपुरा थाना इलाके में आज 5 क्लिनिकों को सीज किया गया है। और इन्हीं सब हालातों के बीच में इन 2 नए पॉजिटिव केसेस के साथ ही अब कोटा शहर में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ करके 108 तक पहुंच गया है। और इन्हीं हालातों में कोटा शहर के 5 थाना इलाकों अनंतपुरा, भीमगंज मंडी, रामपुरा कोतवाली, क्योथिनीपोल और मकबरा में लगातार कर्फ्यू लगा हुआ है। जिला कलेक्टर ने आदेश जारी करके भीमगंज मंडी थाना इलाके की तेलघर और साथ में मकबरा इलाके के बजाज खाने में कर्फ्यू की अवधि को बढ़ाकर 26 अप्रैल सवेरे 6 बजे तक कर दिया गया है। तो इसी बीच में आज कोटा जिले से ही सरकारी आदेशों निर्देशों की सख्ती से पालना कराने की एक नज़ीर भी सामने आई है। कोटा जिले के कनवास उपखंड के एसडीएम राजेश डागा ने खुले में बिना मास्क घूम रहे 15 लोगों पर जुर्माना किया है और साथ में चेतावनी दी है कि पहली बार तो केवल 100 रुपये का जुर्माना किया गया है, लेकिन अगर लोगों ने सरकारी आदेशों निर्देशों को गंभीरता से नहीं लिया तो आने वाले समय में सख्त एक्शन होगा, क्योंकि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत अब खुले में बिना मास्क घूमने पर न सिर्फ 1 साल की जेल हो सकती है बल्कि आप पर भारी जुर्माना भी लग सकता है। और चलिए अब रुक करते हैं अजमेर संभाग का और यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी नवीन जोशी। कोरोना वायरस जंग के खिलाफ रोल मॉडल बने कपड़ा नगरी भीलवाड़ा में 12 दिन बाद में आज लगा एक साथ 4 रोगियों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद में एक बार फिर कपड़ा नगरी के बासिंदों के लिए संकट की स्थिति बन गई है। कपड़ा नगरी भीलवाड़ा में 4 आज रोगी जो पॉजिटिव पाए गए, इसके साथ ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महकमे और प्रशासन में हड़कंप मच गया। भीलवाड़ा शहर के जवाहर नगर में एक दंपति, पथिक नगर में एक युवक व शहर के आरसी व्यास कॉलोनी में एक महिला के कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने के बाद में इन चारों सेक्टरों को प्रशासन ने जीरो मोबिलिटी सेक्टर घोषित कर दिया। गौरतलब है कि महात्मा गांधी चिकित्सालय के स्टोर कीपर के पुत्र को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने के बाद में चिकित्सा महकमे में भी हड़कंप मच गया और आनंद फानन में चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ ने सभी चिकित्सा कर्मियों, खासतौर से स्टोर कीपर के साथ काम करने वाले स्टोर कर्मियों का टेस्ट करवाया है और उन सबको क्वारंटाइन कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि बीते 12 दिन से भीलवाड़ा में किसी तरह के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की शिकायत नहीं सामने आ रही थी। आज एक साथ 4 रोगियों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महकमे के साथ साथ जिला प्रशासन ने भी सख्ती बढ़ा दी है। आज भीलवाड़ा शहर की इन 4 कॉलोनियों को पूरी तरह सील करने के साथ साथ में इनमें आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया गया है। भीलवाड़ा शहर की पुरानी बस्तियों में भी आज नाकाबंदी खास तेजी देखी गई और सख्ती के साथ में कर्फ्यू की पालना कराई जा रही है। इस बीच करीब 100 से अधिक वाहनों के चालान भी पुलिस ने बनाए हैं। और चलिए अभी तक आपने बाकी संभागों का हाल जाना, भरतपुर और उदयपुर संभाग की भी बारी है। यहाँ से सबसे पहले हम बात करते हैं भरतपुर संभाग की और यहाँ की आज दिन भर की क्या सबसे अहम खबर निकल कर आई वो जानते हैं अपने सहयोगी दीपक लवानिया से। राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग आज भरतपुर के 1 दिवसीय दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने शहर की मंडी के अलावा कई वार्डों का जायजा लिया। डॉक्टर सुभाष गर्ग ने इस बात पर भी खुशी जताई कि पिछले दिनों शहर की तिलक नगर कॉलोनी में कोरोना वायरस का जो पॉजिटिव मामला सामने आया था उस छात्र के सभी परिजनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने अपनी यात्रा के दौरान सेवर पंचायत समिति में अधिकारियों की बैठक लेकर कोरोना वायरस से बचाव को लेकर किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा भी की। डॉक्टर सुभाष गर्ग ने बाद में मेडिकल कॉलेज का दौरा किया और कोरोना वायरस की जांच मशीन के लिए बनाई गई लैब का भी निरीक्षण किया। इस दौरान फर्स्ट इंडिया न्यूज से विशेष वार्ता करते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर गर्ग ने कहा कि भरतपुर के लिए एक अच्छी खबर है कि कोरोना वायरस की जांच अब बजाय जयपुर के भरतपुर में ही शुरू हो जाएगी और आगामी 1-2 दिन में जांच मशीन भरतपुर पहुंच जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि दूसरी बात अच्छी ये सामने आई है कि भरतपुर में जो तिलक नगर कॉलोनी का पॉजिटिव मरीज सामने आया था उसके सभी परिजनों व रिश्तेदारों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने से चिंता कम हुई है। चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने आम जन से भी अपील की है कि वे कोरोना वायरस से सावधान, सतर्क रहें और अपने घरों में ही रहें। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से इस जंग को जीता जा सकता है। और आखिरी संभाग उदयपुर संभाग, यहाँ की अहम खबर जानते हैं अपने सहयोगी रवि कुमार शर्मा से। उदयपुर के हिरणमगरी थाना इलाके में सामने आया सनसनीखेज घटनाक्रम।
एक पिता ने अपनी नाबालिग पुत्री को ही बनाया हवस का शिकार। पिछले कई वर्षों से बंधक बनाकर कर रहा था पुत्री के साथ दुष्कर्म। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पिता को किया है गिरफ्तार। नाबालिग पुत्री ने थाने पर एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने पिता के खिलाफ पिछले कई वर्षों से यौन शोषण किए जाने का आरोप लगाया। इस घटनाक्रम के बाद पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराया और आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। जिला पुलिस अधीक्षक कैलाश बिश्नोई ने साफ किया है कि इस मामले में पुलिस अनुसंधान के बाद कोर्ट में आरोपी के खिलाफ चालान पेश करेगी। हिरणमगरी थाना पुलिस ने आज पीड़िता का मेडिकल कराया और इस पूरे मामले को पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक कैलाश बिश्नोई ने पुलिस टीम को इस मामले में गहन अनुसंधान करके समुचित कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं।